नरेंद्र मोदी यहां कज़ान आने वाले हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए, जहां उनकी बहुत महत्वपूर्ण उनमें से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कहा यह भी जा रहा है कि अभी प्रयास हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता अलग अलग साइडलाइंस पर हो। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, नियंत्रण रेखा पर दोनों ही देशों की सेनाओं के डिसएंगेजमेंट से जुड़ी है। अब से थोड़ी ही देर पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 राउंड्स बातचीत के बाद भारत और चीन दोनों ही सेनाओं के बीच यह निर्णय हुआ है कि दोनों डिसएंगेज करेंगे। डिसएंगेज माने अभी जो आईबॉल टू आईबॉल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। पिछले 4 वर्षों से 2020 की गर्मियों में गलवान में जो तनाव शुरू हुआ था, पेंगोंग त्सो और गलवान से जो तनाव शुरू हुआ, अब अक्टूबर में यह निर्णय हुआ है 21 राउंड्स की बातचीत के बाद कि दोनों ही देश की सेनाएं कुछ पीछे हटेंगी। अब डिसएंगेजमेंट का क्या मतलब है, इसको किस तरह से ऑन ग्राउंड इस पर कार्यान्वयन होगा, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इसके भी 3 स्टेप्स है, 3 स्तरों पर यह होगा। पहले डिसएंगेजमेंट, उसके बाद डी एस्केलेशन और उसके बाद डी इंडक्शन। इसके मायने क्या है? पहले दोनों सेनाएं जो बिल्कुल आमने सामने हैं, कुछ 100 मीटर की दूरी पर और कई जगहों पर तो कुछ 100 मीटर की दूरी भी नहीं है दोनों खेमों के बीच, वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगी। फिर डी एस्केलेशन का मतलब लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, ज्यादा घातक हथियार, चाहे वो टैंके हो और तोपखाना हो, वो थोड़ा पीछे जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो डी इंडक्शन, यानी जो 50,000 से ज्यादा सिपाही दोनों ही तरफ से पिछले 4 वर्षों से 15,000 फीट की ऊंचाई पर और -30 डिग्री तापमान में तैनात है, वो सिपाही वापस जाएंगे। तो 3 अलग अलग स्तर है। पहला स्टेप अब लिया जाएगा। उससे पहले क्या कहा विदेश सचिव ने, हम आपको वो सुनवाते हैं। Can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. This is a multilateral event, though of course there is always a provision for bilateral meetings on the sidelines. We are currently looking into the overall program of the Prime Minister. There are a number of requests for bilateral meetings, and we will update you on the bilaterals as they evolve as soon as feasible. और इस डिसएंगेजमेंट के मायने क्या निकाले जाए, मैं दौलत बेग ओल्डी से रिपोर्ट कर चुका हूं। 2020 में जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा था, मेरे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी लगातार पूर्वी लद्दाख के उस क्षेत्र से गलवान और पेंगोंग त्सो और पूरे पूर्वी लद्दाख में जहां तनाव भारत और चीन के बीच बिल्कुल 0 से रिपोर्ट कर चुके हैं। और मंजीत नेगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, सेना की भाषा में इसके क्या मायने निकाले जाएं? जो आमने सामने थी, टैंके, तोपे जो बिल्कुल लगे एक दूसरे से थे एक समय तक, अब इस पर कैसे होगा ग्राउंड जीरो पर? गौरव, फिलहाल के हालात में देपसांग और देपचौक 2 ऐसे एरिया थे जहां पर अभी भी सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी, और भारत लगातार इस बात को की मांग करता रहा था कि हालात तभी सामान्य हो पाएंगे जब इन दोनों एरिया से डिसएंगेजमेंट हो और वापस 2020 की स्थिति में चीन पहुंचे, भारत भी उस स्थिति में आए। और आज जिस तरह से विदेश सचिव ने बात कही, और खासतौर से प्रधानमंत्री की ब्रिक्स समिट से पहले ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि भारी संख्या में अगर हम आर्मेड की बात करें या दूसरे डिप्लॉयमेंट की बात करें, सेना के जो बड़े हथियार हैं उनको पीछे हटाने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप देखें, पिछले महीने
भर का ये डेवलपमेंट है जो खासतौर से दो देप्सांग वैली और डेमचौक से अब जो दो फ्रिक्शन पॉइंट बचे हुए हैं वहां से डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है। कोर कमांडर लेवल पे 21 राउंड की बातचीत हुई। WMC जो दिल्ली में सचिव स्तर की चीन के साथ बातचीत होती है, उन दोनों के बाद ये नतीजा पहुंचा। और खासतौर से ब्रिक्स समिट से पहले जब से शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो होनी उससे पहले ये बात सामने आई है।